क्योंकि जब मैम शेर एक कदम पीछे लेता है तो बड़ी छलांग लगाने के लेता है, तो ये हमने सोचकर। क्या प्रॉब्लम्स आई, मतलब एक लड़कियों के सेफ था, महीने की जो प्रॉब्लम्स रहती है लड़कियों की, तो किस तरह से तुमने ये सब मैनेज किया? मैडम एक देखा जाए ना, आज लड़की कहीं पर भी सेफ नहीं है। आप भी बाहर निकलते हो, आप अपना सेफ महसूस करते हो? नहीं करते। एक लड़की अगर घर से निकलती है तो बस यही सोच के निकलती है कि अब दोबारा घर आऊँगी या नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ संविधान चौक पर 2 महीने से हम बैठे हैं। हमें वहाँ, आप खुद एक लेडीज़ है तो आप अपना परेशानी समझ सकते हो कि कितनी सारी तकलीफ़ें आती है। एक तो वहाँ पर कोई एक लड़कियों के लिए ना बाथरूम भी नहीं है, ना नहाने के लिए कुछ नहीं है, और नहाने के लिए भी हम जाते हैं तो हर रोज़ पैसा दे के नहाना पड़ता। तो हम डेली का डेली नहीं नहाते हैं, 1-2 दिन के गैप करके ही नहाते हैं, जिससे शरीर में पूरा इन्फेक्शन वगैरह हो गया। क्योंकि हम उपोषण में भी खुद बैठे थे 20 दिन से, और हमें बहुत सारे, अभी भी हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। और हमें उपोषण में बैठे थे तो हम 2 बार हॉस्पिटल गए थे, जिसमें से हमें फर्स्ट बार 4 सलाइन लगा था और सेकंड बार में हमें 21 सलाइन लगा था। तो हम अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। तो इतने प्रॉब्लम्स आपको हो रहे, आप छत्तीसगढ़ से हो, वो नांदेड़ से, तो ये सब आपके घर वाले जब देखते हैं, क्योंकि आप पहले दिल्ली में थी, फिर आप नागपुर में आ गए इतने दिनों से, तो घर वालों का क्या रिएक्शन है? वो बोलते नहीं कि वापस आ जाओ? नहीं मैडम, हमारा वीडियो तो वैसे मेरे घर वाले नहीं देखते हैं मैडम, क्योंकि हमारे घर में उतना मतलब शिक्षित नहीं है, जिसमें से मेरी दीदी और बड़े भैया भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोग उतना ज़्यादा मतलब न्यूज नहीं देखते हैं। मतलब ये पता है कि बस नागपुर में आंदोलन चल रहा है, उपोषण में बैठे हैं, ये मतलब मेरे घर वालों को नहीं बताई थी। बस मैं हॉस्पिटल में थी तो बोले कि मतलब क्या हुआ है, तो हम बहाना कर दे। अगर हम बताते कि हम उपोषण में इतने दिन तक बैठे थे, खाना नहीं खाए बोलते, तो उन लोग सीधा हमें लेने आ जाते। कभी कभी अच्छा के लिए मतलब वो झूठ भी बोलना पड़ता। मतलब आप में से किसी ने नहीं बताया? नहीं, किसी ने नहीं बताया। इससे पीछे मेरे पीछे जितने 70 बच्चे बैठे थे ना, उन लोग ने अपने घर वालों को शेयर नहीं किया। बस इतना बताया कि यहाँ मतलब सुविधा ना होने के बावजूद भी यही बताया गया कि यहाँ हमें सब कुछ मिल रहा है, हम अब अच्छी तरह से हैं और स्वस्थ हैं। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 5000 पद खाली है, ये तो आपकी बात होगी, लेकिन इन जनरल हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, आपको क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी जो अभी मतलब लगातार बढ़ते जा रही मैडम, क्योंकि इसका जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है। एक मैं बोलना चाहूँगी, हमारा जो एसएससी का जो 5000 सीट खाली है, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम दिल्ली में भी मतलब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए थे, तो हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से यही रिपोर्ट मांगा था कि ये पद क्यों खाली है, तो उसने हमें जवाब नहीं दिया। हम ये भी बोले थे कि आप 4-4 बार मेरिट लगाए, क्यों लगाए, और ऑलरेडी 55,000 मेडिकल जो फीट विद्यार्थी होने के बावजूद एडिशनल वालों को क्यों लिए। हम ये सारा डाटा मांगे थे मैडम, लेकिन हमें एसएससी वालों ने डाटा नहीं दिया, हमें वहाँ से बाहर कर दिया गया। आपको लगता है कि अगर इतनी जगह खाली है, अगर पैसे देके एडमिशन कर लेते, या कोई भरता है 2 लाख देते हैं, 1 लाख देते हैं, इस तरह के पैसे दे, क्योंकि हम मतलब मेडिकल में गए थे तो हमें भी मतलब 2-3 बार कॉल आया था कि आप इतने सारे पैसे दे दो, आपका पूरा मेडिकल फिजिकल सब ज्वाइनिंग करवा देंगे, ऐसा हमें भी मतलब झांसा दिया गया था, लेकिन हम किसी के बातों में नहीं आया। तो इससे यही लगता है कि मैडम कहीं ना कहीं एसएससी ने भी मतलब घोटाला हुआ है मैडम। पूरा घोटाला सरकार है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, ऐसा मेरा कहना है मैडम। रामदास आठवले जी ने आपको आश्वासन दिया है कि वो आपकी बात अमित शाह से करवाएंगे, उसके बाद आपने अपना उपोषण तोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप धरने पे बैठे हो। क्या आपको उन पे विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो आपने उपोषण क्यों तोड़ा? 1-1.5 साल से तो हम ठोकरे खाते आ रहे हैं, और भारत कैसे, महाराष्ट्र कैसे कोई सांसद नहीं है, खासदार नहीं है, मंत्री या संतरी नहीं है, हमने उनको मेमोरेंडम दिया नहीं है, हमारा निवेदन नहीं दिया है। तो आज की परिस्थिति हम आपको बता दें मैम कि हम 2 महीने से यहाँ पे बैठे थे ना, तो ये 2 महीने में किसी का तो फर्ज तो होना चाहिए था कि बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, इतने कड़ी धूप में बैठे हैं, और बैठे तो इसका कुछ ना कुछ बड़ा कारण होगा, ये कोई ना कोई तो सोचना चाहिए था। तो हमें मैम कोई मिलने नहीं आया है। और यहाँ पे आप भी जानते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर स्टेट के बच्चे हैं, महाराष्ट्र छोड़कर, तो उन्होंने भी उनके जरिए, उनके हिसाब से मैम, उनके सांसद जो भी मंत्री संतरी है, उन्होंने भी मेमोरेंडम दिया। यानी कि ये जो मुद्दा है हमारा हर एक पूरे भारत में मालूम है सभी को। दिल्ली के 1-1.5 साल हो चुके हैं, यहाँ भी 2 महीने हो चुके हैं,
तो इतने दिनों में हमें किसी से आश्वासन किसी ने दिया नहीं, ना कोई हमें मिलने आया, ना कोई हमारे आंसू पोंछने आए। जैसे कि दिल्ली में हम जब आंदोलन कर रहे थे, हमें डिटेन भी बार बार किया गया, अटक किया गया, हमें बहुत बुरी तरह से मारा था, कपड़े, लड़कियों के कपड़े भी बहुत फट गए थे मारते मारते। और दूसरी बात, बच्चों के हाथ पैर फ्रैक्चर हुए थे, हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया था। हमारा सरकार से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। इतिहास गवाह है मैम कि सरकारें आती है जाती है, किसी सरकार का ऐसा भरोसा नहीं है कि ठीक है एक आधी सरकार अगले 5 साल में भी जीत के आए, ये हो सकता है, लेकिन हर बार एक ही सरकार जीत के आए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज है तो कल नहीं है। सो सरकार के हमारे कोई ये नहीं है, लेकिन हमने जो महसूस किया ये 1.5-2 साल में कि हमें हमारे जो दर्द है किसी ने समझ नहीं लिया है, और हमें कोई मतभेद नहीं, इसलिए हम किसी पे भरोसा करना ही छोड़ दिए हैं। रामदास जी आठवले, उनको मालूम हुआ कि हम यहाँ पे बैठे हैं, वो भी मस्त न्याय मंत्री है, तो हमारा मुद्दा भी उनके अंडर ही आता है जो सबको न्याय प्रदान करते हैं। रामदास जी सर ने कहा कि आप 2 महीने से वहाँ पे बैठो। हमारी उस दिन 4 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के द्वारा वहाँ पे हमारा अनशन तोड़ा दिया गया। हमेशा हम एक कदम आगे लेते थे, तो इस बार लगा क्यों ना एक कदम पीछे लिया जाए, इससे कोई चेंजेस हो जाए या हमारी कोई बात सुन जाए, क्योंकि इतना बड़ा आदमी जब हम आश्वासन देता है, हमारी मदद करना चाहता है, तो थोड़ा सा तो उन पे हमें भरोसा करना चाहिए ना, क्योंकि हम किसी से भी भरोसा नहीं किए तो हमारा काम फिर कैसे हो सकता है। लेकिन नीलेश, मैंने ऐसा सुना है कि रामदास आठवले जी आपसे मिलने आने वाले थे, आपसे बात करने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि आप कोर्ट जाएंगे, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। अगर कोर्ट से हमें न्याय चाहिए था, कोर्ट से हम न्याय पाने की अगर कोशिश करते थे, तो यहाँ पे मैम हम आंदोलन पे या आमरण उपोषण पे बैठते नहीं थे। ये तो सीधी सी बात है, हम आंदोलन में कर रहे हैं, यानी ये हमारा सेकंड वे है कि हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। कोर्ट केस भी हमने किया है, लेकिन पूरा हम कोर्ट पे डिपेंड नहीं है कि चलो क्यों ना हमारा काम कोर्ट पे हो जाए, क्योंकि कहा ना कहा तो बहुत इसमें बहुत धांधली हो चुकी है। और आप जानते हैं कि अगर किसी का उसको जो उपरोक्त तो न्याय अगर नहीं मिला किसी को, तो वो रास्ते पे आना ही पड़ता है, क्योंकि रास्ते पे जब तक आप नहीं आओगे आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपकी बात मानी नहीं जाएगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है कोर्ट का ये। लेकिन ये बात सच है कि वो आने वाले थे, ये आने वाले थे, लेकिन ये कारण कैसा लगा, एक कैसा कारण क्रिएट हुआ मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि हमने किसी से अभी तक बोला नहीं कि नहीं हम केस कोर्ट पे भरोसा करते हैं, क्योंकि हम कोर्ट केस ही लड़ना चाहते हैं। अगर वैसा होता तो हम ये 2 में यहाँ पे नहीं बैठते थे। रामदास जी आठवले है, वो अमित शाह के नज़दीकी है वो, क्योंकि एक ही पार्टी के होने के कारण। सो उन्होंने जब हमें बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के कि ठीक है हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे, आपको न्याय देने का प्रयत्न करेंगे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। सर ने भी कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए, और फिर हमने सभी कैंडिडेट का तबियत के बारे में सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा सा एक कदम पीछे ले जाए, क्योंकि जब मैम शेर एक कदम पीछे लेता है तो बड़ी छलांग लगाने के लेता है। तो ये हमने सोचकर, हम शेर नहीं है, एक जैसा ओनली एग्जाम्पल है, एक बार तो भरोसा करके देखेंगे, क्योंकि इतने बड़े आदमी ने हमें आश्वासन दिया है तो भरोसा तो करना चाहिए। अगर आपकी अमित शाह से बात होती है तो आप किन मुद्दों को उठाएंगे उनके सामने? पहले तो अमित शाह जी से हम जब भी मिलेंगे तो उनको यही बोलेंगे कि सर इतनी जगह खाली है तो हमें दी जाए, क्योंकि हम इस बारे में जो भी भर्ती के बारे में कम शब्दों में हम वहाँ पे उनके साथ बात करेंगे, और जल्दी से जल्दी हम मुझे गुहार लगाएंगे कि सर जल्दी हमें नियुक्ति दीजिए, क्योंकि ये मैडम हमारा सपना है। हमने इस भर्ती को पहले प्रक्रिया पास होने में हम 3 साल लगा दिए, पढ़ाई के कम 3-4 साल हो, कम से कम 7-8 साल ये भर्ती में लगा दिया हमने। अभी ओवरेज हो चुके हैं, दूसरा कोई पर्याय भी नहीं हमारा कि दूसरे भर्ती में हम एग्ज़ाम दे पास हुए, तो ये मुमकिन नहीं। अब मेरी भी उम्र अब हो चुकी है, अभी दूसरे एग्ज़ाम में देख सकता नहीं। अमित शाह जी हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि वो उतने भी बुरे नेता नहीं है। जो लोग जो बोलते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, तो उनको भी लगता ही होगा कि भाई मेरे देश के बच्चे हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमित शाह जी उनका प्रयत्न रहता है कि देश की सुरक्षा कैसे बढ़ाना। आपने भी देखा है, हम पहले से देखते हैं कि देश की सुरक्षा कैसे मजबूत करना, ये उनका ज़्यादा प्रयत्न रहता है। तो शायद वो हमारे जो मांगे वो ठुकराएंगे नहीं, हमें खुशी से हमें वो ज्वाइनिंग देंगे, बस ये हमें लगता है, इतना भरोसा तो है उन पे हमें। अमिता, आपको क्या लगता है इतनी तकलीफ और सही है, इतने प्रॉब्लम्स, और इसके बावजूद देश के नेता सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैडम, एक मेरे ख्याल से कहना चाहिए कि हम लोग इतना 1.5 साल से आंदोलन चला रहे हैं,
क्योंकि हम सरकार से अपना हक ही मांग रहे हैं, ना कि भीख मांग रहे हैं। जो हमने अपना मेहनत किए थे, इसके अनुसार हमें लगता है कि सरकार को तो देना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा हमारे सामने। पहले दिल्ली, अब नागपुर, अब ये कितने दिनों तक चलेगा आपका आंदोलन? मैडम, हमारा तो कहना है कि हम लोग 1.5 साल से तो आंदोलन चला ही रहे हैं। हमारा भी एक है कि अगर सरकार भी ठान ली है कि नहीं देना है, तो हम भी ठान लिए हैं मैडम। जब तक नहीं देंगे तब तक यहाँ से उठने वाले तो है नहीं। अब 2 महीना हम अनशन में बैठे थे, अब अनशन में तो बैठे ही थे और अभी हम बेफिक्र बैठ सकते हैं। आप बोल रहे कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आगे आप क्या करने वाले हो? हमने जिस दिन 4 तारीख को अनशन तोड़ा है, जिसके भरोसे तोड़ा है, उन पे हम वो राह देख रहे कि वो सर हमारे रामदास आठवले जी जो सर है, हम उन पे अभी फ़िलहाल भरोसे पे बैठे हैं। क्योंकि हम जब दिल्ली में थे तो दिल्ली में वहाँ पे किसान आंदोलन चालू था, हम किसान आंदोलन में भी थे वहाँ पे। तो किसान आंदोलन के बाद सेकंड नंबर पे आंदोलन हमारा चला, फिर अभी किसान आंदोलन भी अब साइड को हो गया है। इतना बड़ा आंदोलन हम चला रहे थे तो हमने अब तक किसी की नहीं सुनी, क्योंकि हमने कभी किसी पे भरोसा ही नहीं किया है कि हमें जहाँ भी जाए हमें हाथ पे सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, हमारी बातें कोई सुनी नहीं है। हमने सबसे लोकप्रिय नेता अपना देवेंद्र फडणवीस जी, उनके साथ मेरी मुलाकात है, 2 बार मैंने मीटिंग कर चुके हैं उनके साथ। गडकरी साहब ने अमित शाह जी को कम से कम अभी तक 4 या 5 लेटर भेजे, वो भी लेटर मेरे पास है, वो भेजे थे, अभी तक वो होगा उसका भी जवाब नहीं आया। अच्छे बड़े बड़े सांसदों ने गृह मंत्रालय अमित शाह जी को लेटर भेजे, फिर भी अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया है। तो इसके बाद की जो रणनीति है मैम, अभी तो फिलहाल हमने अनशन तोड़ के अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे चालू किया है। पहले भी चालू था ये, अभी ये फिलहाल तो अनिश्चितकालीन धरना, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेंगी, तब तक हम ये संविधान चौक नागपुर से तो हटने वाले नहीं है। और इसके बाद भी अगर हम बैठने के बाद भी अगर सरकार हमें सब्र का इम्तिहान हमारे ले रही है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि अगर हम तो ऐसे भी ओवरेज हो चुके हैं, हमें प्राइवेट जॉब भी मिल सकता है, गवर्नमेंट नहीं मिला तो भी पढ़ाई में मैं खुद ग्रेजुएट हूँ। ऐसा नहीं कि 10वीं बेस पे एग्जाम है तो हम सब 10वीं बेस पे 12वीं बेस पे BCom BA सब ग्रेजुएशन हुए बच्चे यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट, पढ़े लिखे बच्चे, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम तो हमारी मांग हमारी सरकार से मांग सकते हैं, ना ही पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सरकार से मांगेंगे। तो सरकार का भी फर्ज है ना कि ये बच्चे हैं, ये बच्चों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि जगह भी खाली 1,27,000। जब पार्लियामेंट में से मैम नित्यानंद राय जी ने बताया था कि अभी फिलहाल 1,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स में जगह खाली है, वो अलग से है, और दूसरे हमारे भर्ती में 15-20 हज़ार जगह खाली है। यानी कि जगह इतने खाली होने के बावजूद भी सरकार हमें जगह नहीं दे रही है ना। इतना तंग आ चुके हैं कि अब हम कुछ अच्छा सोचना ही बंद कर दिए हैं। हम मैडम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, पिताजी हार्ड वर्कर है, घर पे खेती नहीं, कुछ नहीं, जो भी रोज़ काम करना, रोज़ खाना कमाना, यही सी हमारी बात है। बहुत गरीबी में हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। तो बहुत रोते भी हम, वो अभी बहुत सोचा था कि कभी ज़िंदगी में आंसू नहीं आए थे, लेकिन SSGD की वजह से मैम रोज़ आँखों में आंसू आते हैं। प्राइवेट जॉब भी मार्केट में नहीं है, आप भी जान सकते हैं। तो ये पूरे सपने हैं जो पूरे चूर चूर हो गए पूरे, तो टेंशन आता है। तो इस